वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस सेट सी राकेश शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, जो डोनेशन दिया जा रहा है, वो एसएससी इनकम टैक्स के अंतर्गत जो है डिडक्शन लेता है अंडर सेक्शन 80 जीजीबी जीजीसी के अंतर्गत। और 100% डिडक्शन जो है एसएससी क्लेम करता है, एलिजिबल होता है यदि आपने पॉलिटिकल पार्टी को जो है डोनेशन दिया जाता है। अकाउंट पे चेक के अंदर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एसएससी डोनेशन तो कर देता है, लेकिन जो है वो बिना इसकी रिसर्च किए क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जो है जेन्युइन है या नहीं। बाद में डिपार्टमेंट के साथ में उनके नोटिस आते रहते हैं और डिपार्टमेंट जो है काफ़ी केसेस के अंतर्गत है ऐसे जो है पॉलिटिकल पार्टी को अनरिकॉग्नाइज मानकर और उन पर इनकम टैक्स वापस लगा देता है, ऐड बैक कर देता है। ऐसी जो है जो भी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में जो डोनेशन का जो क्लेम किया था। तो बी अवेयर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो है क्लोज होने वाला है और अब सभी जो भी पर्सन है वो अपनी टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो एचयूएफ है, सैलरीड पर्सन है, वो जो है ऐसा जो है डोनेशन के अंतर्गत डोनेशन पे काफ़ी बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन करना। मार्केट में काफ़ी बोगस जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी चल रही है जो कि आपसे अकाउंट पे चेक लेकर कुछ मार्जिन 5-6% रख कर जो है आपको कैशबैक दे देती है। लेकिन ये करना इलीगल है, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मार्केट में काफ़ी ऐसी जो है पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि जो जेन्युइन नहीं है, रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है। और डिपार्टमेंट ने है ऐसी काफ़ी केसेस पकड़े हैं और काफ़ी नोटिस दी हैं। इसके ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ sent the notice to the number of the taxpayer who made the donation to the political party that are registered but they are not recognized by the election commission। जो कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। About 5,000 notice has been sent for the financial year 2021 and financial year 2022. The donation were made to about 20 registered political party बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। कम से कम मार्केट के अंदर ऐसी 20 जो है पॉलिटिकल पार्टीज डिपार्टमेंट ने पॉइंट आउट की है जो कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ऐसे आपने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन जो है एलिजिबल नहीं होगा डिडक्शन क्लेम करने के लिए। 5,000 से भी ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट ने ऐसे केसेस जो है पकड़े हैं और उनको नोटिस दिया है पिछले 2 सालों के अंदर, फाइनेंशियल 2021-2022 के अंतर्गत। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज मे हैव रिटर्न सम ऑफ द अमाउंट इन कैश। ये देखा गया है मार्केट के अंतर्गत कि जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको कैश वापस लौटा देती है। चेक से तो पैसा लेती है क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप डोनेशन का जो है क्लेम कर रहे हो डिडक्शन, तो आपको जो अकाउंट पे चेक, नेट बैंकिंग या एनईएफटी के द्वारा ही पेमेंट दिखाना होगा। अब आपने ऐसा तो कर दिया लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आपको कैश में दे देती है, अपना कुछ मार्जिन जो भी होगा इनका 5-10% जो भी मार्केट में है उसके अंतर्गत तो वापस लौटा देती है। तो ये देखा गया, डिपार्टमेंट ने ऐसा पकड़ा है। डिपार्टमेंट हैज सेंड द नोटिस वेयर डोनेशन वाज मेड इन द प्रोपोर्शनेट टू द इनकम। और डिपार्टमेंट जो इनको नोटिस दे रही है और इनको जो है एड बैक कर रही है इनकी इनकम के अंदर और वापस उनके ऊपर जो है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगा रही है। अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसिडर अनरिकॉग्नाइज्ड इफ दे हैव नॉट कंटेंट और हैव नॉट सिक्योर ए क्वालिफाइड वोट परसेंटेज थ्रेशोल्ड लिमिट इन असेंबलिंग और नेशनल इलेक्शन। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंसिडर की जाएगी अनरजिस्टर्ड यदि उन्होंने जो है कंटेंट नहीं किया, किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, एक वोटिंग परसेंटेज जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उस परसेंटेज के ही वोट उसको नहीं मिले, तो ऐसी रजिस्टर्ड पार्टी को भी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में यदि आप डोनेशन करते हो तो ये डोनेशन एलिजिबल नहीं है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। सीबीडीटी ने जो है अब काफ़ी चेंजेस कर दिए इनकम टैक्स फॉर्म नंबर 7 के अंतर्गत, जो कि ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को इनको जो है फाइल करना होता है। अब सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये कहा है कि यदि आप जो है ITR 7 फाइल कर रहे हो और आपको कोई भी डोनेशन मिला है तो आप बताएंगे उसका पैन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, कितनी अमाउंट का, किस डेट को, किस मोड के अंदर अकाउंट पे ही है, चेक है, NEFT किसके द्वारा मिला है आपको।
तो ये डिटेल भी अब जो है ITR 7 के अंतर्गत फाइल करनी होगी। तो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी को भी कंट्रोल में रख रहा है कि डोनेशन कहाँ से आया और किस यूज आपने कहाँ पर यूज किया। Many political party registered under 12A, 29A, 29AA of the Representation of the People Act 1929 provide bogus donation entry। मार्केट में ऐसा डिपार्टमेंट देखा है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो कि बोगस ट्रांजैक्शन को दिखा रही है कि बोगस डोनेशन रिसीव किया उन्होंने और ऐसे उसकी डिडक्शन ले रहा है। तो अब जो है मोस्ट ऑफ द डोनेशन जो भी प्रोवाइड करे जाते हैं ये सैलरीड पर्सन के द्वारा HF के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि वो अपनी टैक्स की प्लानिंग करते हैं और वो अपना लालच देखते हैं कि चलो ठीक है टैक्स हमारा बच रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को जो है ऑनलाइन दिखाते हैं, 2 लाख का चेक देते हैं, 2 लाख की अपन जो एज ए डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं और उससे बंदे से जो भी अपना 2-5% कमीशन दे के कैशबैक में वापस अमाउंट ले लेते हैं। तो ऐसा करना इलीगल है। तो बी अवे फ्रेंड, जो भी डोनेशन आप अंडर सेक्शन 80 GGB GGC के अंतर्गत क्लेम कर रहे हो एज ए पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करके डोनेशन का, और जो कि बोगस ट्रांजैक्शन है, तो ऐसा करना कानूनन अपराध है। प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिए। और ऐसे अब नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं।